तारीफ उस खुदा की है जिसने जहां बनाया, हर चीज को पैदा किया, जीवन जीने का तरीका सिखाया। जी, मेरा सवाल ये है कि इस्लाम कबूल करने का मतलब और फायदे क्या हैं, और इस्लाम धर्म कबूल करने का सही तरीका क्या है? आसान तरीके से समझाएं। भाई, बहुत अच्छा सवाल किया है कि इस्लाम कबूल करने का मतलब और फ़ायदे क्या हैं। तो आइए मैं जवाब देता हूं। जो भी हमारे भाई या बहन हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मैं उन सबको इस्लाम धर्म के तरीके से सलाम करता हूं। जो जहां पर भी मेरी बात सुन रहे हैं उन सबको इस्लाम धर्म के तरीके से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी सुनने वालों पर अल्लाह ताला की सलामती हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो, और मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपका ध्यान सच्चाई पर लगवाए और सच्ची बात को सुनने की तौफीक अता फरमाए, वीडियो पूरी सुनने की तौफीक अता फरमाए। तो आइए हम ज़्यादा वक्त ना लेते हुए जल्दी से जवाब की तरफ चलते हैं। इस्लाम कबूल करने का मतलब है कि जिस मालिक ने हर इंसान को पैदा किया है, उसने जीवन जीने के दो ही रास्ते इंसान को दिखाए हैं, सच पे चल या झूठ पे चल। तो इस्लाम कबूल करने का मतलब ये है कि सच को कबूल कर ले और झूठ को छोड़ दे, अच्छाई को कबूल कर ले, अच्छाई को मान ले, उस पर चल और बुराई को छोड़ दे। ये मतलब है इस्लाम कबूल करने का। अब सबसे बड़ा सच क्या है कि इंसान तेरा मालिक है, तू बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद ना समझ। तेरा मालिक है, उसने इस संसार की हर चीज़ की रचना को रचा है, तुझे भी उसने बनाया है, तेरे अंदर भी उसने रचना को रचा है। सच पे चल या झूठ पे चल। तो लिहाजा सच ईश्वर का है, अल्लाह का है, इसलिए वो सच पर चलने पर तेरे अंदर सुकून पैदा कर देता है। अब अकल वालों के लिए समझने के लिए अगर अकल पे जोर डालकर गौर व फिक्र करें तो ये राज उन पे खुल जाएगा कि मालिक एक है ना। दो होते तो कायनात नहीं चल पाती। अब जो रचना में रचा हुआ है वही कायनात में दिखाई दे रहा है। उस मालिक ने रचना में एक मालिक की आस्था, उसने अपने एक मानने की आस्था हर इंसान के अंदर रच के भेजी है। कायनात में गौर करेगा, जो रचना के अंदर है वो याद दहानी आ जाएगी इंसान को कि हाँ, मेरी रचना में भी एक मालिक को पुकारना है। तो लिहाजा ये कायनात भी जो है एक मालिक के इशारे पर चल रही है, तो मालिक एक ही है। यहाँ दिल इंसान का जम जाएगा। इस तरह से हमें सच पे चलते हुए ईश्वर की तरफ बढ़ना है और कदम बाई कदम, स्टेप बाई स्टेप सीढ़ी पर कदम रखना है, आगे बढ़ना है। सच की तहकीक करते हुए जब सच सामने आ जाए और हकीकत खुल जाए तो सच पे जमते हुए सीढ़ी बाई सीढ़ी कदम आगे रखते रहो और ईश्वर की तरफ बढ़ते रहो। और इंसान के बनाने वाले सच्चे मालिक का भी ऐलान है, अल्लाह का, कि मेरे बंदे, मेरे पैदा किए हुए इंसान, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर झूठ से बचता हुआ, सच पर चलता हुआ मेरी तरफ को आ जा। ये सच का रास्ता मैंने अपने लिए ही बनाया है, तो लिहाजा सच के रास्ते पर चलता हुआ, बढ़ता हुआ मेरी तरफ आ जा। अगर तूने मुझे पा लिया तो सब कुछ पा लिया, सब कुछ मेरा है। मुझे खो दिया तो सब कुछ खो दिया। बहुत से लोग कहते हैं, अरे खुदा को मैं कहाँ ढूंढूं भाई। तो ये रास्ता है खुदा को पाने का कि उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर सच की तहकीक करते हुए उसकी तरफ बढ़ते चले जाओ। अब जैसा कि मैंने जवाब दिया कि इस्लाम कबूल करने का मतलब कि ईश्वरी रचना के आधार पर सच को कबूल कर ले। अब जो भी सच है वो इस्लाम है। कायनात में जो भी सच है और इंसान के मन में जो भी ख्याल आते हैं सच्चाई के, वो सब इस्लाम है, याद रखें। तो इस्लाम का मतलब क्या है? सच को कबूल कर ले। सच का मतलब क्या है कि सबसे पहले सच में क्या आता है कि तेरा मालिक है इंसान, तू बिना मालिक के आज़ाद नहीं है। तुझे बनाने वाला तेरा मालिक है। माँ के पेट में आँख नाक कान उसने बनाए, तुझे उसने ज़िंदगी दी, तेरे जीवन की शुरुआत उसी ने कराई, तेरी जान उसके कब्जे में,
जब वो चाहेगा तुझे मौत देके उठा लेगा। और ज़िंदगी की शुरुआत उसने कराई, जीवन उसने दिया, जीवन की ज़रूरतें तेरे अंदर उसने पैदा की, फिर ज़रूरतों को पूरा करने का सामान भी वो दे रहा है। तू उसकी धरती पर चल रहा है, धरती तेरी नहीं तेरे बाप की नहीं। तू उसकी हवा में सांस ले रहा है, हाँ ये हवा तेरी नहीं तेरे बाप की नहीं। हाँ, और तू उसकी रोज़ी खा रहा है, तेरे माँ बाप को भी उसी ने खिलाया पैदा किया, तुझे भी वही खिला रहा है, उसी ने पैदा किया है। तो लिहाजा ये दलील है अक्लमंद लोगों के लिए समझने के लिए मालिक के होने की, कि इंसान का मालिक है। तो उस मालिक की गवाही देना और उसके सामने अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से अपने आप को सरेंडर कर देना, ये है असल में इस्लाम का मतलब ये है। अब सरेंडर करने के बाद लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई अब क्या करें हम, अब तुम्हें करना क्या है। 100 बातों की एक बात क्या है, अपनी मनमानी और इस दुनिया के लोगों की मनमानी को छोड़ करके अपने एक मालिक की मर्जी पर जीवन जीना है और उसे राज़ी करना है। अब एक मालिक की मर्जी कहाँ है भाई, कुरान में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी में, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर। अब तुम कहोगे कि भाई इस दुनिया में तो लोग ऐसे बहुत कम कर रहे हैं, अपनी मनमानी से जीवन जी रहे हैं, और जो लोग दुनिया में कह रहे हैं उनकी मर्जी पर चल रहे हैं कि हमारे बड़े बूढ़े मूर्ति पूजा करते आए तो हम भी कर रहे हैं भाई। तो क्या वजह है, यहाँ तो लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो इसकी वजह यह है कि वो ईश्वर इम्तिहान ले रहा है, उसने ये जीवन इम्तिहान को दिया है, उसने इंसान को इंसान की मन की मर्जी का बादशाह बना दिया है। अब इसको फ्री विल दे दिया दोनों रास्तों का। अब इंसान का सच्चा बनाने वाला मालिक पवित्र कुरान मजीद में सूरा नंबर 76 सूरा दहर में फरमाता है कि पिछले समय में इंसान पर एक वक्त ऐसा भी बीता है जब वह कोई तारीफ़ काबिल चीज़ न था। आज इंसान गंदे पानी कतरे से पैदा हुआ और कोई जो है जज बन गया, कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई कुछ बन गया, दुनिया में उसकी तारीफ़ हो रही है। तो वो कभी तारीफ़ के लायक चीज़ न था। हमने इंसान को एक मिश्रित वीर्य से वीर्यत की बूंद से पैदा किया, गंदे पानी कतरे से पैदा किया। हम उसे पलटते रहे, यानी माँ के पेट में बनाया, फिर हमने उसे सुनने वाला और देखने वाला बना दिया, यानी आंखें दी, कान दिए, समझ बूझ दी, अकल दी। हमने उसे राह समझाई, यानी हमने उसे जीवन जीने की राह समझा दी, उसकी रचना में रच दी। चाहे वो हमारा शुक्र अदा करने वाला बने, हम उसके मालिक हैं, हमने पैदा किया है, जीवन का समय दिया है। हाँ, चाहे वह हमारा शुक्र अदा करने वाला बने, एहसान मानने वाला बने, या हमारा इनकार करे। हमने इनकार करने वालों के लिए जंजीरें और तोक और भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। हाँ, जो हमारा इनकार करें और सरकशी करें, धरती पर फसाद फैलाएं, हमारी रचना के खिलाफ चलें, और जो एहसान माने, शुक्र अदा करें, उनके लिए बेहतरीन जन्नत जिसमें हर भरपूर नेमत होंगी वो तैयार कर रखी है। अब हम समझें इस बात को कि ज़मीन और आसमान के बीच ये एक कमरा बना दिया है, एक हॉल बना दिया है, इसको हम कमरा कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए, और ये पैक कर दिया है भाई उस मालिक ने, और ये बना दिया है एक इम्तिहान लेने का, परीक्षा लेने का, टेस्ट लेने का, पेपर लेने का एक हॉल बना दिया है। अब देखिए, मैं आपके सामने बहुत बड़ी एक राज खोलने वाला हूँ कि इस्लाम कबूल करने का फ़ायदा क्या है। ये मैं कुछ बातें समझाना चाह रहा हूँ आपको, फिर बताऊँगा कितना बड़ा राज है इस्लाम कबूल करने में और इस्लाम कबूल करने के फ़ायदे में। अब ज़मीन और आसमान के बीच में ये एक हॉल है। बनाने वाला क्या कह रहा है इस ज़मीन और आसमान को? कुरान में कह रहा है कि ए जिन्न और इंसानों, तुम मेरी ज़मीन और आसमान से बाहर नहीं जा सकते, मेरी कुदरत से बाहर नहीं जा सकते। भाई, इम्तिहान के हॉल में बच्चे अगर पेपर दे रहे हों और पेपर का टाइम शुरू हो गया हो, मान लिया 1 घंटे का टाइम है, 2 घंटे का टाइम है, टाइम शुरू हो गया, तो उस वक्त में अगर वो उस कमरे से बाहर चला जाएगा तो हो सकता है वो चीटिंगबाजी करे, है ना, कुछ गड़बड़ कर दे, है कि नहीं। दुनिया की मिसाल है ये तो भाई। तो इसी प्रकार से बच्चा जब पैदा होकर दुनिया में आता है, उसका इम्तिहान का समय शुरू हो जाता है, जीवन का समय उसको दिया जाता है। अब
वो जो है हाथ पैर फेंके कि मैं ज़मीन और आसमान से बाहर निकल जाऊं, तो मेरे भाइयों इस इम्तिहान के हॉल से बाहर नहीं निकल सकता। अगर निकल गया तो फिर वो हकीकत को समझ जाएगा। बात समझे हम? अगर निकल गया वो, तो वो देख लेगा मरने वाले कहाँ जा रहे हैं भाई, इनके साथ क्या हो रहा है और कहाँ से बच्चे पैदा होके आ रहे हैं, आखिर हो क्या रहा है, वो सारी चीज़ देख लेगा। तो इम्तिहान ठीक से हो नहीं पाएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने, संसार के सच्चे मालिक ने, हमें ज़मीन और आसमान के बीच में कैद कर दिया है, बंद कर दिया है। अब ज़मीन और आसमान के बीच में हमें भेज दिया है और अपनी तरफ से हमारी पीठ कर दी है और चेहरा दुनिया की तरफ कर दिया है और एक जन्नत का हमेशा जीने का नशा भर दिया है और जान रखी है अपने कब्जे में है। इंसान एक कठपुतली है, इसके गर्दन में एक रस्सी पड़ी हुई है, जिस रिमोट कंट्रोल होता है ना, रिमोट किसी गुड़िया गुड्डे का या कार का रिमोट कंट्रोल होता है। अब वो कार भाग रही है ये समझ के कि मेरा कोई मालिक ही नहीं है मुझे पकड़ने वाला, है ना, और रिमोट उसका हमारे हाथ में है, जब चाहे उसको पकड़ खींच लें। इसी प्रकार से इंसान का भी यही हाल है कि इंसान के अंदर हमेशा जीने का नशा भर दिया है। अब ये दुनिया में हमेशा जीने की दौड़ लगा रहा है और जान इसकी अल्लाह के कब्जे में है। हम क्या देखते हैं दुनिया में, लोग दुनिया बटोर रहे होते हमेशा जीने की चाहत में, दुनिया में दौड़ लगा रहे होते हैं हाया माया में, और अचानक उस मालिक का बुलावा आता है और उसके सारे सपने बिखर जाते हैं और उसको इस दुनिया से मौत देख उठा लेता है। ये रोज़ हो रहा है भाई। इस पर गौर करें कि कितने मर रहे हैं रोज़। क्या वो मरना चाहते थे? नहीं, दुनिया में हमेशा जीना चाहते थे। क्या सबूत है कि दुनिया बटोरने में लगे हुए थे, हाया माया में लगे हुए थे, उनके दिल दिमाग में दुनिया के सपने थे, हमेशा जीने के सपने थे उनके अंदर, लेकिन उनकी न चली, उनके सपने बिखेर दिए किसी ने और एक पल में बिखेर दिए। तो मैं उसी खुदा की बात कर रहा हूँ कि जिसके कब्जे में हम सबकी जान है। अब ज़मीन और आसमान के बीच इस इम्तिहान के कमरे में, इस दुनिया में हमें कैद कर दिया है भाई। ज़मीन और आसमान से बाहर हम जा नहीं सकते, क्योंकि जो लोग मर के जा रहे हैं ना वो ज़मीन और आसमान से बाहर हैं, और जहाँ से लोग बच्चे पैदा होकर आ रहे हैं वो भी ज़मीन और आसमान से बाहर की जगह है। क्योंकि ज़मीन और आसमान के बीच तो हम इंसान रह रहे हैं ना। अब जो हम यहाँ रह रहे हैं, जो मर के चला गया यहाँ से, उसे हम दुनिया में इस दुनिया में दोबारा नहीं देख पाते उसे, वो चला गया हमेशा के लिए। तो वो लिहाजा ज़मीन और आसमान से बाहर गया है कहीं। इंसान की जो आत्मा है वो ज़मीन और आसमान से बाहर गई है कहीं भाई। शरीर मिट्टी से मिला था, हमने मिट्टी मिला दिया, लेकिन शरीर को मिट्टी मिलाने से पहले उस आत्मा को शरीर से निकाल लिया जाता है। अब वो आत्मा जो है इस ज़मीन और आसमान से बाहर कहीं गई है। याद रखें, ज़मीन और आसमान के अंदर होती तो हम उसे देखते फिर। अब अल्लाह ताला ने ये पहले ही पैक कर दिया। हम अपनी इस जिंदगी हालत में ज़मीन और आसमान से बाहर नहीं जा सकते। जब तक हम इम्तिहान के पीरियड में हैं, इम्तिहान के समय में हैं, उस वक्त तक हम नहीं जा सकते। जब हमारा इम्तिहान पूरा हो जाएगा, मर जाएंगे हम, तो हमारी आत्मा को इस इम्तिहान के जहान से निकाल कर फिर दूसरे जहान में ले जाया जाएगा, जहाँ लोग मर के जा रहे हैं, मुर्दों की दुनिया, जिसको कुरान आलम बरज़ख कहता है। आलम का मतलब दुनिया, बरज़ख हाँ, उस पर हमारा पर्दा पड़ा हुआ है, यहाँ हम उसे देख नहीं सकते। हाँ, वो एक दुनिया है, मुर्दों की दुनिया, और वो दुनिया इस दुनिया से बहुत बड़ी है। क्योंकि जब से दुनिया बनी है, आप देखें कितने इंसान आए, कितने मर गए। तो वहाँ अब इस टाइम जो इस दुनिया में इंसान है ना, इस दुनिया से ज़्यादा इंसान है वहाँ पर, क्योंकि जिंदे लोगों से ज़्यादा मरे हुए लोग ज़्यादा हैं। अब चूँकि हम ज़मीन और आसमान के बीच पैक हैं और दुनिया में जो आए हैं हम, बिल्कुल इंसान को बिल्कुल अल्लाह की तरफ से मुर्दा बना के भेजा गया है और हमेशा के जीने की चाहत इसके अंदर भर के भेजा गया है, रचना को रच के भेजा गया है। अब यहाँ अगर ये दिल से गौर करेगा और हर चीज़ अल्लाह के सहारे से कायम है, इस बात को पहचानेगा, अपने मालिक की पहचान करेगा, उसके लिए धक्के खाएगा, तकलीफ़ उठाएगा, मेहनत करेगा, उसकी पहचान करेगा, है ना, दिल से कोशिश करेगा, उसकी किताब कुरान को समझ के पढ़ेगा, हकीकत की निगाह से देखेगा, कोई चिटिंगबाजी नहीं करेगा, सच को सच की निगाह से देखने की कोशिश करेगा, अल्लाह से प्रार्थना करेगा, दुआ करेगा, तब अल्लाह ताला इसको रोशनी दिखाएगा और ये जो मुर्दा पड़ा हुआ है इस दुनिया में, इसको फिर जिंदा करेगा, फिर इसको मौत से पहले पहले होश में लाएगा और इसको हकीकत समझाएगा। अब जो लोग दिल से गौर नहीं करते सच्चाई पर हैं, वो दुनिया में
जीवन के मकसद से और बनाने वाले मालिक से अंधे रहते हैं, मुर्दा पड़े हुए होते हैं। इसलिए वो समझ नहीं पाते भाई इंसान कहाँ से आया है, कहाँ दुनिया में क्यों आया है, किस मकसद के लिए आया है, फिर कहाँ जाएगा, इसका क्या होगा। अब पहला सवाल, इस आदमी को ये है क्या है? कुरान जवाब देता है कि ये इंसान है। तो इन सारे सवालों को जवाब कुरान देता है कि पिछले समय में इंसान कोई तारीफ़ के काबिल चीज़ न था, हमने इसको गंदे पानी के कतरे से पैदा किया और इसको सुनने वाला और देखने वाला बनाया, और इस उद्देश्य के लिए बनाया ताकि हम इसकी परीक्षा लें। हमने इसकी रचना में दोनों रास्ते रच दिए, चाहे ये हमारा एहसान माने, शुक्र अदा करे, हमने इसको जीवन दिया, पैदा किया, इसके जीवन की शुरुआत कराई और एक समय तक के लिए जीवन दिया और खाने को पीने को इसके लिए हर चीज़ को हमने पैदा किया, चाहे ये हमारा शुक्र अदा करे या नाशुक्री करे। तो शुक्र अदा करने की बुनियाद है मालिक को मानना और नाशुक्री की बुनियाद है मालिक को ना मानना, इनकार करना। तो मालिक को अगर मानेगा तो मालिक से दोस्ती भी कर सकता है और ना मानेगा, इनकार करेगा तो दुश्मनी भी कर सकता है। अब इन दो रास्तों के दो अंजाम बता दिए कि दुनिया में क्यों आया और फिर मर के कहाँ जाएगा और क्या होगा इसके साथ, कि दो रास्तों के फिर दो अंजाम हमने तैयार कर रखे हैं इसके लिए। इनकार करने वालों के लिए अंजाम क्या है? नरक की आग है, सज़ा। और जो शुक्र अदा करें उनके लिए क्या है? हमारा इनाम, जन्नत। और यही इंसान की रचना है कि अल्लाह ने जो है दो रास्ते रचे हमारे अंदर, सच पे चल या झूठ पे चल। सच पे चलने में सुकून पैदा कर देता है और अपनी रहमत दिखाता है कि सच पे चलेगा तो मेरी रहमत है और रहमत मैं तुझे यहाँ भी दिखाऊंगा, तुझे सुकून से भर दूंगा और मौत के बाद भी जन्नत मेरी रहमत है, जन्नत में तुझे दाखिल करूँगा। और अगर झूठ पर चलेगा, बुराई पर चलेगा तो यहाँ अल्लाह ताला बेचैन करता है अल्लाह ताला बेचैन करता है, उसके हाथ पैर काँपते हैं, उसे अल्लाह ताला गुस्सा दिखाता है अपना। हाँ, ये खामोश कुदरत से पहचाने भाई, हम अपना गुस्सा दिखाता है और फिर ये दिखाता है कि यहाँ भी मेरा गुस्सा है अगर तू मेरे रचना के खिलाफ चलेगा, और मौत के बाद भी फिर जहन्नुम मेरा गुस्सा है, नरक मेरा गुस्सा है। ये अंजाम तेरे लिए तैयार है। तो अब इंसान कहाँ से आया है भाई? कहाँ से आया है और इस दुनिया में क्यों आया है, किस मकसद से आया है? कुछ समय का जीवन का समय लेके इस दुनिया में आता है और फिर यहाँ से कहाँ चला जाता है और इसका होता क्या है? ये अपने अंजाम को कैसे पहुँचता है, इसकी शुरुआत जीवन की हुई और इसका एंड कहाँ पे होगा? तो इसका कुरान जवाब देता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम सब अल्लाह की तरफ से आए हैं और मर के अल्लाह ही की तरफ लौट जाएंगे। अब इंसान इस दुनिया में आने से पहले कोई तारीफ़ के काबिल चीज़ न था, सब वहाँ पर रूहें थी, अल्लाह के बंदे थे। इस दुनिया में आया तो अल्लाह ताला ने अमीर गरीब कर दिया लोगों को। अब यहाँ तारीफ़ हो रही है भाई, अमीर है, जज साहब हैं, कलेक्टर साहब हैं, मंत्री साहब हैं, तारीफ़ हो रही दुनिया के अंदर। तो ये क्यों है, ऐसा अमीर गरीब क्यों है? क्योंकि अल्लाह ताला अमीर को अमीरी में इम्तिहान ले रहा है, गरीब को गरीबी में इम्तिहान ले रहा है। तो अल्लाह ताला ने अपनी रचना को रचकर इंसान के अंदर जीवन जीने की राह सिखाकर भेजा है। अब यहाँ इम्तिहान लिया, इसको फ्री विल दे रखा है, हर इंसान अपनी मन की मर्ज़ी का बादशाह है। इसलिए हम देखते हैं दुनिया में कोई किसी का नहीं सुनता भाई, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबको फ्री विल दिया है, छूट दी है, जीवन का समय दे दिया है। अब इस जीवन का हिसाब जिस मालिक ने दुनिया में भेजा है उसी मालिक की तरफ मर के लौटना है और वहाँ हिसाब देना है। वो पूछेगा, हाँ तेरे अंदर मैंने अपनी रचना को रचा था, अच्छाई में सुकून, बुराई से बेचैनी घबराहट, गलती पर पछतावा, शर्म का मादा, हया का मादा, जन्नत के शौक़ इच्छाएं रखी, जहन्नुम के खौफ रखे, शैतान की बुराई से नफ़रत और बेचैनी तेरे अंदर रचना में मैंने रखी। सारी रचना अल्लाह ताला गिनवाएगा अपनी और फिर इस जीवन का हिसाब लेगा रचना के आधार पर। अब जो लोग अल्लाह के इनकारी बन के मरे उनके लिए नरक की आग है, और जो लोग जिन्होंने दुनिया में अल्लाह को पहचाना, इस इम्तिहान के जहान में मेहनत करी, अल्लाह की पहचान करी, गौर व फिक्र किया, पहचान लिया, पा लिया, उसकी मोहब्बत को पा लिया, उसे राज़ी कर लिया, मरने से पहले मौत के होश में आ गए, ज़िंदा हो गए अल्लाह की तरफ से जिसने जीवन दिया है, उसका एहसान माना, उसे राज़ी करके मर गए, उसके लिए जन्नत है, हमेशा कामयाबी का जीवन है।
इस दुनिया को छोड़ने के बदले में। अब जो लोग दिल से कोशिश करेंगे अल्लाह का शुक्र अदा करने की, उसका एहसान मानने की, उसको पहचानने की, फिर उसको पहचान लेंगे। दुनिया में धोखा बहुत फैला हुआ है भाई, धर्म के नाम पर बहुत धोखा फैला हुआ है। शैतान खा गया, जीवन के असल मकसद से भटका दिया, सच्चाई से भटका दिया। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि लोगों, अल्लाह के संबंध में बारीकी से, होशो हवास में अपनी आस्था, ईश्वर अल्लाह के संबंध में तुम्हारा यकीन क्या है, तुम क्या आस्था रखते हो, इसको चेक करो। इसमें लापरवाही ना करो, एक जर्रा बराबर लापरवाही ना करो, क्योंकि तुम्हारा इम्तिहान चल रहा है। इस ज़िंदगी के बेस पर या तो हमेशा की कामयाबी है या हमेशा की नाकामी है। तो आस्था को बारीकी से चेक कर लो मरने से पहले पहले। जिस मकसद के लिए जीवन मिला है, हकीकत में हाँ, अपनी आस्था को चेक कर लो मरने से पहले पहले। अगर जीवन के सही मकसद से धोखा खाकर मर गए ना, हाँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमेशा नाकामी, तबाही का और पछतावे का जरिया बन जाए। क्योंकि इस दुनिया में धर्म के नाम पर बहुत धोखा फैला हुआ है। तो मेरे भाइयों, जो हकीकत में दिल से गौर करेगा, अल्लाह उसी को रोशनी दिखाएगा, उसी को अपनी राह दिखाएगा। वो दिलों का हाल जानता है, उसने दुनिया छांटने के लिए बनाई है। और जो अल्लाह के संबंध में लापरवाही करेगा वो अल्लाह की राह नहीं पाएगा, वो शैतान का शिकार बन के भटक के मर जाएगा। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में इम्तिहान देने को हम आए हैं, गिनती के सांस लेके आए हैं, मुकद्दर की रोजी लेके आए हैं। वो समय पूरा हो जाएगा। जो कुछ हम दुनिया में बटोर रहे हैं, दुनिया की चीज़ें दुनिया में रह जाएंगी पड़ी हुई। हाँ, बड़े बड़े बादशाहों ने जो है दुनिया बटोरी, सब छोड़ गए दुनिया में। हाँ, तो मौत का फरिश्ता कहता है, मरते टाइम मौत का फरिश्ता कहता है कि चल, तेरे इम्तिहान की ज़िंदगी की कहानी ख़त्म हो गई। हाँ, तेरे इम्तिहान की ज़िंदगी की कहानी ख़त्म हो गई। अब इस दुनिया से आगे चल, बदला पाने के लिए। जो तूने कर्म किए हैं ना इस दुनिया में, उसका बदला पाने के लिए। मेरे भाइयों, इंसान इस दुनिया में बुराई में अकल की तेज़ी दिखाकर बड़ा होशियार समझता है अपने आप को, बड़ा स्मार्ट समझता है, बड़ा अक्लमंद समझता है और उसी को सबसे बढ़िया ज्ञान समझता है। बुराई में अकल की तेज़ी दिखा करके मौत के बाद की ज़िंदगी से अंधा, मालिक से अंधा। उसके दिमाग में बस यही होती है, बस जो कुछ है बस यही दुनिया है। इसी में जो है बेईमानी दिखाओ, बुराई की अकल की तेज़ी दिखाओ और माल दौलत बटोरो। हाँ, जिसके पास पैसा है उसने बटोर लिया, वही होशियार है सबसे बड़ा। तो इंसान इस दुनिया के नशे के धोखे में ये समझता है कि जो हम दुनिया की जानकारी का ज्ञान रखते हैं यही ज्ञान है सिर्फ। हाँ, और इससे बढ़िया ज्ञान कोई है ही नहीं। अल्लाह से अंधा है, मालिक से अंधा है, मौत के बाद की ज़िंदगी से अंधा है। उसे ये होश नहीं है कि सबसे बढ़िया ज्ञान अल्लाह की मर्जी का है, कि अल्लाह की मर्जी है सच्चाई पे चल। उस ज्ञान को समझे, अपने जीवन को सुधारे। तो उसे ये होश नहीं है कि सबसे बढ़िया ज्ञान अल्लाह का है, जिस पर चलकर इंसान दुनिया में भी कामयाब और मौत के बाद की ज़िंदगी आखिरत में भी कामयाब होता है। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में शैतान ने अल्लाह के संबंध में झूठे धर्मों का प्रोपगंडा फैला रखा है। उसने अलग अलग धर्म के, मजहब के, फ़िरक़ों के, पंथ के फंदे बना रखे हैं, उसमें लोगों को फांस रखा है। और ऐसा फांस रखा है कि लोग निकलने को तैयार नहीं और मर जाते हैं उसी फंदे में फंसकर। ईश्वरी रचना के आधार पर हाँ, सच को बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। हाँ, 100 में से कोई एक दो पहचान पाता है, वरना शैतान का ही शिकार बने रहते हैं लोग। और उसकी वजह यह है कि जो इंसान घमंड दिखाएगा, हाँ, अल्लाह उसे सच्चाई से अंधा कर देगा। जो इंसान अल्लाह को राज़ी करना चाहेगा ही नहीं, रचना के आधार पर उसे मालिक कबूल नहीं करेगा, उससे डरेगा नहीं, अपना घमंड दिखाएगा, वो अल्लाह को नहीं पा सकता भाई। अब 100 में से एक दो जो भी हों, जितने भी कम हों, जो अल्लाह को जो है डरते हैं उससे, उसके सामने अपने आप को खाक में मिलाते हैं और उसे मालिक दिल से कबूल करते हैं और उसकी रचना के आधार पर खोज करते हैं उसकी, अल्लाह उनको रोशनी दिखा देता है, उनको ईमान नसीब हो जाता है। तो मेरे भाइयों, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट और गौर फिक्र करने वाले इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, मगर उन्हें नहीं मिल रहे।
कुरान ने जवाब दिए हैं इस बात के कि इंसान कहाँ से आया हैं, कहाँ से आया और कैसे आया हैं। कहाँ से आया? अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से पैदा किया। और कैसे आया? फिर बताया कि हमने इंसान को गंदे पानी कतरे से पैदा किया इस दुनिया में, हैं, पेशाब से पैदा किया और फिर इसके शरीर को बनाया। यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। कुरान जवाब देता है कि इंसान दुनिया में आने से पहले कहाँ था। इसकी जो है तख्लीक हुई आलम अरवा में, आदम अलैहिस्सलाम की पीठों से जो है बनाया गया इसको। और फिर जो है इसकी रूह को जो है शरीर का खोल पहना दिया गया इस दुनिया में। फिर इसकी जीवन की शुरुआत कराई। रचना को रच के भेजा गया, अच्छाई पर चल या बुराई पर चल। तो सूरा कुरान मजीद की सूरा दहर में इसका जवाब दिया गया मेरे भाइयों कि हमने इंसान को जो है गंदे पानी कतरे से बनाया। और कुरान में इसका खंडन किया गया कि किस किस प्रकार से माँ के पेट में इंसान को बनाया गया। इस पर हमारी बहुत सारी वीडियो हैं भाई, जिसमें हमने बताया है कि माँ के पेट में इंसान कैसे बनता है। आप हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी आप सच्चाई को समझ पाएँ। तो इंसान कहाँ से आया हैं, इस दुनिया में कैसे आया, कहाँ से आया? आलम अरवा से इसकी रूह आई। और फिर इस दुनिया में कैसे आया? माँ के पेट में रूह को शरीर का खोल पहनाया, फिर माँ के पेट से बाहर निकाला। इसके जीवन का जो इम्तिहान का जो सफ़र है अल्लाह ने शुरू किया। तो कहाँ से आया? ये जवाब हो गया हैं। कैसे आया, कैसे शुरुआत हुई इस दुनिया में जीवन की, बता दिया, जवाब दे दिया इसका कि शरीर का खोल पहना करके आत्मा को माँ के पेट से बाहर निकाल दिया। अब अगला सवाल, किस मकसद के लिए आया, इस दुनिया में क्यों आया? इम्तिहान देने आया, इम्तिहान देने आया, मालिक को राज़ी करने के लिए आया। इसका एक मालिक है, उसने इसके अंदर रचना को रचा है। दो मादे रखे हैं, चाहे मेरा शुक्र अदा कर या नाशुक्री कर, मेरा इनकार करके बिना मालिक के आज़ाद समझ कर जीवन का समय पूरा कर हैं, या मेरा एहसान मान, मेरी बिंदे की पहचान कर, मुझे राज़ी कर। तो इंसान कहाँ से आया, दुनिया में कैसे आया, किस मकसद के लिए आया हैं, कहाँ जाएगा और इसका अंजाम क्या होगा? इन सवालों के जवाब बड़े बड़े साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं मेरे भाइयों। हाँ, खलाई जहाज भेज रहे हैं कि ये लोग मर के कहाँ जा रहे हैं, पता लगाओ। ये इंसान ये आ कैसे रहे हैं दुनिया में और जा कहाँ रहे हैं, पता लगाओ। अल्लाह ने पहले कह दिया, ए जिन्न और इंसानों, तुम मेरे ज़मीन और आसमान से बाहर नहीं जा सकते हैं। हाँ, तो ये कहाँ पहुँच जाएंगे बेचारे, फिर कैसे पता लगा लेंगे ये? तो इंसान जो है कहाँ से आया, इस दुनिया में कैसे आया, किस मकसद के लिए आया, फिर अब कहाँ जाएगा और इसके साथ क्या होगा? तो इसको इस दुनिया में रचना को रच के भेजा गया, जीवन जीने के रास्ते दिखाकर भेजा गया। चाहे अपने बनाने वाले मालिक का इनकार कर, दुश्मनी निभा उससे, या उसका एहसान मान, दोस्ती निभा उससे हैं। जीवन का समय पूरा कर, इम्तिहान का समय पूरा कर, और मरने के बाद फिर कहाँ जाएगा? कहाँ? फिर जाएगा बदला पाने के लिए मौत के बाद। जीवन जीने के दो रास्ते बनाए हैं, एहसान मान, शुक्र अदा कर, या इनकार कर, दुश्मनी निभा। इनकार करेगा, दुश्मनी निभा के मरेगा तो तेरे लिए नरक की आग तैयार है। कुरान में जवाब दे दिया गया कि हमने एहसान मानने वालों के लिए, शुक्र अदा करने वालों के लिए जन्नत तैयार कर रखी है, और नाशुक्री इनकार करने वालों के लिए जहन्नुम तैयार कर रखी है। तो अब ये इंसान अपने अंजाम को पहुंचेगा। तो इंसान का बनाने वाला इंसान के बारे में कहता है कि हमने इसको क्या बनाया है, इंसान है। अब आप ऊँट से पूछ के देखें, व्हाट इज़ योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा? वो कहेगा माय नेम इज़ ऊँट, मैं ऊँट हूँ। हाथी से पूछ के देखो, अरे भाई क्या नाम है तेरा? वो कहेगा मुझे अल्लाह ने बनाया है, मैं हाथी हूँ हैं। अब इसी तरह से इंसान से पूछो, व्हाट इज़ योर नेम, क्या नाम है भाई, इसी लहजे में, तो वो कहेगा मैं इंसान हूँ। ये ऊँट है, ये हाथी है, ये बकरी है, ये भेड़ है, ये शेर है, ये चीता है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। इसको ईश्वर ने, अल्लाह ने कुत्ता बनाया, बिल्ली बनाया, शेर बनाया, चीता बनाया, हाथी बनाया, ऊँट बनाया हैं, और मुझे क्या बनाया, इंसान। तो मैं भी जीव हूँ, ये भी जीव हैं, सबसे बढ़िया जीव मैं हूँ, मुझे बनाया है इंसान। तो अल्लाह इसकी पहचान कराता है कि हमने इसको बनाया इंसान,
क्यों बनाया इंसान? क्योंकि हमने इसके अंदर इंसानियत रची है, अपनी रचना को रचा है, हैं? रचना को रचा है, इंसानियत रची है, इसलिए इंसानियत से है इंसान। और इसको सबसे बढ़िया जीव बनाया है, इसको अकल दी है, समझ दी है, ये अपने से बड़े बड़े ताकतवर जीवों पर कंट्रोल कर लेता है। लकड़ी को इसके अधीन कर दिया, लकड़ी से काट कर कुछ भी बना लेता है। लोहे को इसके अधीन कर दिया, ज़मीन और आसमान में जो भी चीज़ें हमने इसकी सेवा में लगा दी। अब देखो ना, लकड़ी, पत्थर, ये सब अल्लाह ने इंसान की सेवा में लगाई है, मगर बदबख्त इंसान इन्हीं की पूजा करने लगता है। तो हमने इसको क्यों बनाया है? इंसान, सारा जहान बनाया इंसान के लिए, इंसान को बनाया अपने लिए कि ईमान ईमान ईमान, ईमानदार बन। ईमानदार बनने का क्या मतलब है? दुनिया की हर चीज़ को, धोखे को पहचान, ये झूठ है सब, तेरा जीवन भी धोखा है, कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो लिहाजा सबको पहचान करके, सारा जहान बेवफा है, मैं वफादार हूँ। दुनिया की हर चीज़ को ना पसंद करके मुझ अकेले दुनिया बनाने वाले को पसंद कर। और तुझे मैंने अपने लिए बनाया है, इस दुनिया से मेरी मोहब्बत लेके आना। मैंने तुझे दुनिया में भेजा है इम्तिहान के लिए, तेरे जीवन की शुरुआत कराई है, और तुझे मैं बुलाऊंगा, लौटाऊंगा अपनी तरफ। फिर मौत के बाद, आत्मा से बात हो रही है, लौटाऊंगा मौत के बाद। तो लिहाजा दुनिया से मेरी मोहब्बत लेके आना, ईमानदार बन के आना। ये है सबसे बड़ी ईमानदारी भाई, अल्लाह की मोहब्बत इंसान लेके जाए। अब इस जीवन के सच को तो इंसान पहचानता नहीं। दुनिया में जो है दिल दे रखा है उसने, कभी ज़मीन को, कभी जायदाद को, कभी झूठे खुदाओं को, देवी देवताओं को, झूठे पीरों को, पत्थर की मूर्तियों को, इंसानों को, चरिंदों को, परिंदों को, ये दुनिया में दिल दे रखा है। जो दुनिया धोखा है सारी। अब जो दुनिया का बनाने वाला है वो है हकीकत में वफादार। उसको दिल दो, जिसने तुम्हें जीवन दिया है, जो तुम्हें खिला रहा है, जो तुम्हें पिला रहा है। अब जब इंसान अपने मालिक, सच्चे मालिक को नहीं पहचानता, उसकी मर्जी को नहीं पहचानता, तो अब कुरान कहता है कि ये जानवर से भी बदतर बन जाता है मेरे भाइयों। जब ये इंसानियत के दायरे से रचना के खिलाफ चलता है, इंसानियत के दायरे से बाहर निकलता है और रचना के खिलाफ चलता है, बुराई पे चलता है, हैं? हाँ, इंसान क्या करे? इंसान कि धरती पे सबसे ज़्यादा बेकार अपने आप को समझे, और कोई भी हो, सब एक माँ बाप की औलाद हैं, दूसरे के दुख में तड़प उठे, दूसरे के दुख में काम आए, ये है इंसान। जब ये दूसरों को दुखी करता है, तकलीफ देता है, धरती पे फसाद फैलाता है, अपने मालिक को नहीं पहचानता है। मालिक को पहचानेगा जब भी तो अच्छे कर्म करेगा, हैं? जीवन का सही मकसद जानेगा जब भी तो अच्छे कर्म करेगा। कि मैं दुनिया में इम्तिहान देने को आया हूँ, मौत के बाद बदले का जहान है, अगर मैं अच्छे कर्म करूँगा नरक से बच जाऊँगा, हैं? हाँ, तो जब ये रचना के खिलाफ चलता है, इंसानियत के दायरे से बाहर निकलता है, मालिक को नहीं पहचानता है, तो अब कुरान कहता है कि ये जानवर से भी बदतर हैं। सूरे अनाम में, तो इस दुनिया में तुम क्यों आए हो, क्यों तुम्हें मालिक ने पैदा किया है? चाहे तुम उसका शुक्र अदा करो या उसकी नाशुक्री करो, उसे मालिक मानकर उसे राजी करो, सच्चाई पे चलो, भलाई पे चलो, उसकी मोहब्बत को पालो, हैं? या फिर उसकी नाशुक्री करो, बिना मालिक की आज़ाद समझकर धरती पर जो है फसाद फैलाओ, उसकी रचना के खिलाफ चलो। ये दो रास्ते तुम्हें दिए हैं जीवन जीने के, इन दो रास्तों के दो अंजाम तैयार हैं मौत के बाद। हाँ, एहसान मानने का, शुक्र अदा करने का अंजाम है जन्नत, अल्लाह का इनाम, और नाशुक्री करने का अंजाम है जहन्नुम। तो ये दुनिया आजमाइश के लिए अल्लाह ने बनाई है, इम्तिहान के लिए। और यहाँ इम्तिहान देकर, दो रास्तों से गुजर कर, फिर जन्नत और जहन्नुम भी तुम्हारे लिए बनाई है, तुम्हारे अंजाम के लिए। जो शुक्र अदा करेगा जन्नत में जाएगा, जो नाशुक्री करेगा, इनकार करेगा अल्लाह का, वो जहन्नुम में जाएगा। वो भी तैयार है तुम्हारे लिए, मर के जाओगे तो देखोगे। तो मेरे भाइयों, जिस मालिक ने इस दुनिया में रचना को रच के भेजा है, इम्तिहान के लिए भेजा है, मर के फिर उसकी तरफ लौटना है, और फिर रचना के आधार पर तुम्हें बदला देगा। अगर तुम उसका एहसान मान के मरे हो, शुक्र अदा करके मरे हो, उसे राजी करके मरे हो, तो जन्नत देगा, अपनी रहमत जन्नत में दाखिल करेगा। और अगर उसका इनकार करके बिना मालिक की आज़ाद समझकर धरती पे फसाद फैलाकर जीवन का समय बर्बाद करके मरे हो, उसे नाराज करके मरे हो, तो उसका बदला तुम्हें जहन्नुम की आग में देगा। तो इस दुनिया में जीवन का समय लेके आए हैं, जब समय पूरा हो जाएगा तो तुम चाहे कहीं भी दुबक जाना, बड़े से बड़े किलों में और बड़े से बड़े 7 तालों में, मौत से तुम बच नहीं सकते। हाँ, मौत आएगी, चल बेटा तेरा जीवन की कहानी ख़त्म हो गई, अब तेरा इम्तिहान पूरा हो चुका। तो मेरे भाइयों, ये दुनिया की ज़िंदगी धोखा है, एक ख्वाब की तरह है। हकीकत अभी देखी कहाँ है हमने? हकीकत तो मौत के बाद है, बदले के जहान में। ये दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशा है। अल्लाह कुरान में कह रहा है धोखे का घर है। यहाँ लोग धोखे में खेल रहे हैं। जिस ज़िंदगी का अगले पल का भरोसा ना हो ख़त्म होने का,
और इंसान धोखे में दुनिया को हमेशा घर समझकर, ज़िंदगी को हमेशा की ज़िंदगी समझकर इसे बटोरने में लगा हुआ हो, इसकी कामयाबी की दौड़ लगा रहा हो, तो ये तो धोखा है सब। ये हकीकत थोड़ी है। हकीकत तो मौत के बाद शुरू होगी, बदले के जहान में, जब वहाँ पर बदला मिलेगा। तो जब कुरान हम पढ़ते हैं, कुरान हमें समझाता है कि ये दुनिया कितनी बेकार है, कितनी नापेदार ज़िंदगी है दुनिया की, बिल्कुल बकवास ज़िंदगी है दुनिया की, कुछ नहीं है। ये कुरान समझा रहा है, धोखा है सब। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया की, ये दुनिया और शैतान हमारे दुश्मन हैं। जन्नत की इच्छाएं यहाँ तुम पूरी करोगे तो मेरे भाइयों यहाँ पूरी नहीं हो सकती है, इसलिए कि हमारे बनाने वाले मालिक ने हमारी बनावट में, इस दुनिया के साजो सामान में सुकून रखा ही नहीं है उसने। तो मिलेगा कहाँ से भाई हमें? लोग सुकून की तलाश में भी पैसा हासिल करो, पैसा है तो सब कुछ है, दौड़ लगाते हैं, सुकून फिर भी नहीं मिलता। इंसान माल दौलत हासिल कर लेता है, सब कुछ हासिल कर लेता है, मगर सुकून नहीं मिलता। दुनिया की बड़ी से बड़ी नेमत वो 10-20 दिन या महीना भर खा ले, फिर उससे भी मन भर जाता है। दुनिया की जो ये इम्तिहान का जहान है ना, यहाँ ऐसी चीज़ बनाई है अल्लाह ने, ये इस दुनिया की रचना ऐसी बनाई है कि इस दुनिया में इंसान का हर चीज़ से दिल भर जाता है। तो इंसान इस दुनिया में हर चीज़ हासिल कर लेता है, मगर उसे दिल का सुकून नहीं मिलता, इसलिए कि अल्लाह ने हमारी बनावट में, हाँ, अपनी याद में, अपने जिक्र में हमारे दिल को सुकून रखा है। अब इंसान झूठी इस दुनिया की माल दौलत में और ईश्वर के संबंध में झूठी आस्था में झूठा यकीन रखता है, नापाक यकीन रखता है ईश्वर के संबंध में, और अपने मन को बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन हकीकतन उसे हकीकत वाला सुकून नहीं मिलता। जिस प्रकार कोई बच्चा रो रहा हो और भूखा हो, उसके पेट में भूख लगी हो, छोटा सा बच्चा है जो है 10 दिन का, 20 दिन का, अब उसे माँ के दूध की ज़रूरत है, माँ किसी काम में लगी हुई है और माँ उसको जो है प्लास्टिक का निप्पल जिसमें दूध ना हो, उसे खाली उसके मुंह में ऐसे ही जो है, जैसे माँ की छाती का आकार होता है, दूध का आकार होता है, इसी प्रकार से निप्पल होता है। तो निप्पल को उसको मुंह में डाल दी जाए बच्चे के, तो थोड़ी देर के लिए चप चप करेगा, उसे चूसेगा वो, है ना, तो चूसने में वो चुप हो जाएगा, लेकिन उसे चूसने से पेट में दूध नहीं पहुंचा, पेट में दूध है ही नहीं, उसके अंदर पहुंचता कहाँ से? तो भूख तो ऐसी कैसी रही ना, हैं, भूख तो ऐसी कैसी रही। निप्पल लगाने से वो उसे धोखा लगा कि ये दूध मुझे मिल जाएगा, पेट की भूख मिट जाएगी, लेकिन उसमें दूध है नहीं, खाली वो तो माँ के दूध के आकार के जैसा निप्पल है। अब उसे चूसता है कुछ समय के लिए, उसे जो है चूसने में उसे लगता है कि मुझे जो है दूध मिल जाएगा, अब तो उसे जो है थोड़ा सा चुप हो जाता है बच्चा, लेकिन जब दूध पेट में नहीं पहुंचता, भूख ऐसी कैसी रहती है, फिर रोने लगता है बच्चा, फिर वो रोने लगता है। इसी प्रकार से इस पूरी कायनात में हम देखें कि ये बेचारे निप्पल से दिल बहला रहे हैं अपना, शैतानी धर्म पे चलकर, शैतानी मजहब पे चलकर, शैतानी फ़िरक़ों पे चलकर, शैतानी पंथों पे चलकर, हाँ, दिल बहला रहे हैं अपना। और जिस रास्ते से अल्लाह की मोहब्बत की प्यास बुझेगी, दिल को असल में सुकून मिलेगा हकीकतन में, उस रास्ते को नहीं अपनाते। ईश्वरी रचना के आधार पर, सही इस्लाम पर चलकर ईश्वर की सच्ची मोहब्बत मिल सकती है, तब इंसान को हकीकत में सुकून मिल सकता है, हकीकत में जो है बच्चे के पेट में दूध पहुंच सकता है, उसकी भूख मिट सकती है ना, खाली निप्पल से भूख नहीं मिटेगी। तो इस्लाम के रास्ते पर चलकर इंसान को अल्लाह की हकीकत में दिल के अंदर मोहब्बत मिल जाती है, दिल को सुकून मिल जाता है, जिसको इंसान महसूस करता है, हाँ, उसकी ज़िंदगी में इनकलाब आ जाता है, वो इस चमत्कार को महसूस करता है और उसे हकीकत में फिर सुकून मिल जाता है, उसकी अल्लाह की मोहब्बत की प्यास उसके अंदर मिट जाती है, और फिर अल्लाह की मोहब्बत मिल जाती है तो फिर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया का बनाने वाला, उसकी मोहब्बत तो सबसे बड़ी है ना, ये सब चीज़ तो दुनिया में उसकी बनाई हुई चीज़ें हैं। हाँ, अल्लाह की मोहब्बत सबसे बड़ी है, जिसको अल्लाह की मोहब्बत मिल गई उसे फिर किसी की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे भाइयों, इस्लाम के रास्ते पर चल के देखो, अल्लाह की मर्ज़ी को जान के देखो, अपनी मर्ज़ी छोड़ के देखो, अल्लाह की मोहब्बत मांग के देखो। हाँ, अगर अल्लाह की मोहब्बत ना मिले तो मुझे उल्टा लटका देना, लेकिन करके देखो, करोगे जब ही तो कुछ हासिल होगा, बिना करे तो कुछ हासिल होगा नहीं। तो दुनिया में तुम्हें कहीं वो मज़ा मिल ही नहीं सकता जो अल्लाह की याद में, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के सामने रोने में, अल्लाह का जिक्र करने में जो मज़ा है, लेकिन करके देखो जब ही तो मालूम पड़ेगा, मेहनत तो करो। अब दिल को चाहे दुनिया की कितनी भी चीज़ें मिल जाएं,
हैं, दिल उस पर जो है संतुष्ट नहीं होता, उस पर जमता नहीं है। बच्चे को एक खिलौना दोगे, वो कुछ दिन खेलेगा फिर तोड़ देगा उसको, फिर कोई और खिलौना देखेगा फिर उसकी चाहत करेगा, उसका दिल उसको करेगा, फिर उसको दिलवा दोगे फिर उसको तोड़ देगा, फिर कुछ और दिल चाहेगा उसका। तो दिल जो है ना चाहता रहता है, दिल रुकता नहीं है। तो इंसान का दिल जो है नई नई चीज़ों को चाहता रहता है, उसकी कोई हद नहीं है, किसी हद पर जाकर ख़त्म नहीं होता, चाहता रहता है, चाहता रहता है। लेकिन अल्लाह की मोहब्बत एक हद है दिल की चाहत की। जब दुनिया और दुनिया की चीज़ों को नापसंद करके दुनिया बनाने वाले एक मालिक को पसंद करता है, तो अल्लाह ने अपनी याद में उसकी दिल को जो है एक हद का एक करार रखा है, एक सुकून रखा है। फिर दिल अल्लाह की मोहब्बत को पा करके उसकी हद फिर ख़त्म हो जाती है और चाहत की। ये भी एक मेरे भाइयों सबूत है। तो दिल इंसान का जो है दुनिया में भटकता रहता है, कभी कहीं जाने को, कभी कहीं की यादें, कभी कहीं की यादें, कभी गांव की यादें, कभी शहर की यादें, कभी फ़लाँ चीज़, कभी फ़लाँ चीज़। उसे करार नहीं मिलता। क्यों? उसने रब को नहीं पाया, उसने अपने बनाने वाले मालिक को नहीं पाया। तो इंसान का दिल जो है दुनिया में भागता रहता है, उसे सुकून नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसे रब नहीं मिला। रब की मोहब्बत मिलेगी तो सुकून मिलेगा, उसका दिल ठहरेगा, उसके दिल की चाहत की हद ख़त्म होगी। तो याद रखें, रब से कमतर, हाँ, रब से, जिसने इंसान को बनाया है, पालनहार से कमतर चीज़ों पे इंसान का दिल राजी नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ने अपनी याद में दिल के अंदर सुकून रखा है। तो मेरे भाइयों, ये दिल का मामला है, अल्लाह ही दिलों का हाल जानता है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम किसी की जाहिरी को देख करके और तुम उसकी बुराई कर रहे हो, तुम उसके खिलाफ स्कीम बना रहे हो, हैं, तुम उसे नुकसान देने की कोशिश कर रहे हो, तुम उसे तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि कोई पहलू उसके अंदर कोई और छुपा हुआ हो, तुम्हें कुछ और दिखाई दे रहा है, कोई और पहलू छुपा हुआ हो जो अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में हो, अल्लाह को उसकी वो चीज़ पसंद हो। तो मजाक जो उड़ता है वो इंसान को जो है ऊपर जो ऊपरी तौर से दिखाई दे रहा है उसके ऊपर उड़ता है। किसी इंसान का रंग काला हो, या बेचारा वो उसकी आँख में कज हो, हैं, या फिर जो है वो लंगड़ा हो, लूला हो, आपाज हो, उसमें कोई कमी हो, कजी हो, जो बाहरी तौर से दिखाई दे रही है, मजाक उस पर उड़ाया जाता है। अब तुम उसका मजाक अगर उड़ा रहे हो सकता है कि कोई अंदरूनी चीज़ ऐसी हो उसके अंदर, अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में हो, जो अल्लाह को बहुत पसंद हो, जो तुम्हें दिखाई ना दे रही हो। अल्लाह जानता है ना इस चीज़ को। तो अब अल्लाह, उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो, अल्लाह को वो बहुत पसंद हो, और तुमने उसकी जाहिरी जो है ऊपरी तौर का जो हालत देख करके तुमने उसका मजाक बनाया है। तुम्हें क्या मालूम उसके दिल दिमाग की हालत क्या है, हैं? उसका दिमाग, उसका दिल अल्लाह की तरफ लगा हुआ है, हाँ, अल्लाह से मोहब्बत में लगा हुआ है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है उसके अंदर। तुम्हें उसके दिल दिमाग की हालत पता नहीं है, तुम तो उसके बाहरी हिस्से को देखकर उसका मजाक बना रहे हो। तो तुम्हारा ये मजाक उड़ाना अल्लाह के खिलाफ हो जाएगा। जिन्हें अपना अल्लाह अपना महबूब रखता हो, हैं, और तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। तो अल्लाह फरमाता है कि जिस शख्स ने मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी रखी, वो मेरे खिलाफ हैं, हाँ, वो मेरे खिलाफ हैं, क्योंकि मेरे दोस्त का वो मजाक उड़ा रहे हैं। तो अल्लाह ने जंग का ऐलान कर दिया, हाँ, कि मेरे दोस्त का मजाक उड़ा रहे हैं, कि वो मुझसे जंग कर रहे हैं, तो लिहाजा मेरी तरफ से उन्हें जंग का ऐलान कर दो। मेरे भाइयों, अल्लाह जिससे जंग करे उससे कौन बचेगा। इसलिए अल्लाह से डर जाओ, उसकी मर्जी को पहचानो बारीकी से। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने दिल बनाया ही इसलिए है, इस इम्तिहान के जहान में भेजकर यह ऐलान किया है कि दिल में मेरी मोहब्बत लेके आना है, तब तेरे जीवन का मकसद सही, जिस मकसद से तुझे मैंने पैदा किया है, वो पूरा होगा। और रब की मोहब्बत जब मिलेगी, जब रब की मर्जी को जानेगा इंसान, शिर्क से पाक होगा, अल्लाह की पहचान करेगा, ठीक से सही मालिक को पहचानेगा कुरान मजीद के द्वारा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी के द्वारा, हाँ, पहचान करेगा, शिर्क से पाक होगा, अल्लाह को पाना चाहेगा, अल्लाह की मोहब्बत में बेकरार फिरेगा, धक्के खाएगा, मुसीबत उठाएगा, तकलीफ़ उठाएगा, सब कुछ लुटा पिटा देगा। हाँ, तो मेरे भाइयों, तब दिल को मोहब्बत मिलेगी। और दिल बनाया ही इसीलिए है अल्लाह ने कि दुनिया में जाना मेरी पहचान करके बिन देखे, और दुनिया धोखा है उसको पहचान करके, सच पे चल के, हाँ, और मेरी पहचान करके मैं हूँ असल खुदा, मैं तेरा पैदा करने वाला हूँ। उस दुनिया में जो है कितनों को पैदा करता हूँ, कितनों को मारता हूँ, सब रिश्ते नाते आरजी हैं, सब इम्तिहान का जरिया हैं। तो अकेले लौट के मेरी तरफ आएगा,
जब आए तो मेरी मोहब्बत लेके आना, तो तू मेरी जन्नत का हकदार बन जाएगा, मेरी रहमत का हकदार बन जाएगा। और मेरी मोहब्बत तू जब ही पा सकता है उस इम्तिहान के जहान, इस दुनिया की बात हो रही है मेरे भाइयों, कि जब तू दिल से मेरी खोज करेगा, सीरियसली होकर के, हाँ गमगीन होकर के, मेरे अहकाम, मेरे हुक्म, मेरे धर्म को दिल पर लेगा, हाँ दिल से मेरी खोज करेगा, तभी तू मेरी मोहब्बत दिल में पाएगा, मुझे पाएगा। अगर तू दिल से खोज नहीं करेगा, अपने मन को जो है झूठ से बहलाएगा, तो तू मुझे नहीं पा सकता। अगर दिल में मेरी मोहब्बत ना लेके आया तो फिर मेरी जहन्नुम की आग तैयार है। अल्लाह ताला रूह को आसमान पे से भेजता है, फिर माँ के पेट में जो है उसे शरीर का खौल पहनाता है। इंसान को उस वक्त का कोई होश नहीं होता जब दुनिया में माँ के पेट से बाहर निकलता है और फिर दुनिया में सहूर की आँख खोलता है। हाँ, तो एक समझ, एक अकल, एक देखने वाला संसार को देखता है। उसके अंदर हमेशा जीने की चाहत भरी होती है मेरे भाइयों। अब जीवन का समय उसे मिला हुआ होता है कि पहचान सच के पहलू को, इस दुनिया में अपने मालिक को पहचान, इस दिल में अपने मालिक की मोहब्बत बसा। ये दुनिया धोखा है, इसको पहचान, इसकी मोहब्बत ना बसा। ये दुनिया छूट जाएगी, तेरे सामने कितनों की छूट रही है रोज़। तो मेरे भाइयों, हमारे बनाने वाले सच्चे मालिक ने, अल्लाह ने इंसानों की रूहों को पैदा करके, आत्माओं को पैदा करके इस दुनिया को इम्तिहान का जरिया बनाकर अपनी इबादत का जरिया बना दिया, और इंसान के लिए दोस्ती का जरिया बना दिया। चाहे मेरा एहसान मान ले, हैं दोस्ती जन्नत का, यानी कि जन्नत, दोस्ती निभाएगा जन्नत में जाएगा, और दुश्मनी, हाँ दुश्मनी निभाएगा, इनकार करेगा तो जहन्नुम में जाएगा। जहन्नुम का जरिया बना दिया है। अब देखो ना, अल्लाह ताला वो हस्ती है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, उसको हम समझ नहीं सकते, वो एक है। अब उसने अपनी मखलूक पैदा करी, इंसान हैं, इसको पैदा किया, इसके अंदर रचना को रच दिया। अच्छाई का रास्ता अपना रखा, बुराई का रास्ता शैतान का रखा। अपनी अच्छाई में सुकून रखा, शैतान की बुराई से नफ़रत और बेचैनी रखी, और नुकसान रखा शैतान के रास्ते पर, और अपने सच के रास्ते पर फ़ायदा रखा। इंसान को समझ दे दी हैं कि यह सच बोलना अच्छा काम है, झूठ बोलना बुरा काम है। जीवन का समय दे दिया, जन्नत के शौक़ रख दिए इसके अंदर, जन्नत की इच्छाएँ, जहन्नुम के खौफ रख दिए इसके अंदर। ये रचना इसकी रच दी। अब उसने बनाया है तो भाई किसी मकसद के लिए तो बनाया है, तो लिहाजा अगर तू मेरी इबादत करेगा, तुझे मैंने अपने लिए बनाया है, ये इस दुनिया और शैतान को दुश्मन पहचान कर दिल मेरे हवाले कर देगा। दिल इसको नहीं देगा, हैं, दिल दुनिया को नहीं देगा, मेरे हवाले कर देगा। तो तेरे दिल को मैंने अपनी याद का सुकून का जरिया बनाया है, तो अपने लिए सुकून हासिल कर लेगा, है ना। अल्लाह ताला नफ़ा नुकसान से पवित्र है। अगर सारी दुनिया के इंसान उसकी इबादत ना करें, उसको छोड़कर किसी और की करें, तो अल्लाह की शान में, अल्लाह की इज्जत में घाटा नहीं आता। हाँ, अगर सारी कायनात की हर चीज़ अल्लाह ही की इबादत करे, किसी और की ना करे, तो अल्लाह की इज्जत में जरा सी भी बढ़ोतरी नहीं होती। वो पहले से ही इज्जत वाला है, पहले से ही बुलंद है। अगर हम अल्लाह की इबादत करते हैं तो अपने फ़ायदे के लिए करते हैं भाई, अल्लाह के फ़ायदे के लिए नहीं करते हम। अल्लाह नफ़ा नुकसान से पवित्र है, नुकसान फ़ायदे से पवित्र है। अगर हम अल्लाह की इबादत करेंगे तो अल्लाह ने अपनी इबादत के बदले में अपना इनाम तैयार कर रखा है। अपना इनाम, हमें कोई खाली नहीं छोड़ा ऐसे ही कि साहब अल्लाह की इबादत करेंगे तो अल्लाह ताला हमें क्या मिलेगा, हैं। उसने कहा है कि मेरा इनाम तैयार है। अगर तुम मेरी इबादत करके आओगे, मेरा एहसान मान के आओगे, मेरा शुक्र अदा करके आओगे, मैंने तुम्हें जीवन दिया है, खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, तो मेरा शुक्र अदा करके आओगे, मुझे राज़ी करके आओगे, मेरी मोहब्बत लेके आओगे, तो तुम्हें खाली नहीं छोड़ूंगा मैं। उसके बदले में मैंने जन्नत का इनाम रखा है तैयार, जन्नत का जीवन रखा है। ये जीवन तो नकली है, कभी भी आ सकती है मौत। कितने मर रहे हैं रोज़। तो इस दुनिया से दिल ना बहलाओ मेरे भाइयों। कितने लोग धोखे में खेल रहे हैं, हीरो है, हीरोइन है। देखें आप, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान और सलमान खान, ये दुनिया ही को सब कुछ समझ रहे हैं, सोच रहे हैं हम दुनिया में कामयाब है। मेरे भाइयों, मौत के बाद की ज़िंदगी से अंधे हैं, इन्हें कोई होश नहीं कि असल ज़िंदगी मौत के बाद है। ज़िंदगी खेल तमाशा है। तो इसलिए जो है अल्लाह ने जो है अपनी इबादत करने पर इनाम तैयार कर रखा है। हमें खाली नहीं छोड़ा कि मेरी इबादत करके आएगा तो मैं तुझे अपने इनाम से नवाजूंगा, जन्नत, हमेशा कामयाबी का जीवन। और तू मेरा इनकार करके, मुझे भूल कर और मुझे मेरी नाशुक्री करके आएगा तो मेरी सज़ा तैयार है नरक की आग में। तो मेरे भाइयों, दो रास्ते करे हैं, चाहे मेरा शुक्र अदा कर या इनकार कर। तो शुक्र की तासीर क्या, शुक्र की बुनियाद क्या है? देखो, हर चीज़ की बुनियाद है कि नहीं, जड़ है कि नहीं। तो शुक्र की बुनियाद है एहसान। अब एहसान हम कैसे माने अल्लाह का? अल्लाह हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो सीधी सी बात है, हमें दिख नहीं रहा। तो क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि वो चाह रहा है, उसने हमारा इम्तिहान ले रहा है। उसको ये पसंद है कि बिन देखे हम उसकी पहचान करें। पहचान क्या है? कि किसी ने तो पैदा किया है हमें,
किसी ने तो माँ के पेट में आँख नाक कान बनाए हैं। अब कोई तो हमें खिला रहा है पिला रहा है धरती पे, जब ज़मीन में से वो पैदा ही ना करेगा तो हम खाएंगे कहाँ से, बाज़ार में बिकने को कहाँ से आएगा। तो लिहाजा जिसने पैदा किया है, जो खिला रहा है, जिसके कब्जे में हमारी जान है, वो ही हमारा मालिक है, उसी को अल्लाह कहते हैं। वो हमें दिखाई नहीं देता है क्योंकि वो हमारा इम्तिहान ले रहा है, इसीलिए पैदा किया है कि हम बिन देखे उसकी पहचान करें, बिन देखे उसकी पहचान करें, उसकी रचना के आधार पर उसको राज़ी करें, उसे पहचानें हैं और उसकी मोहब्बत हासिल करें। इसीलिए उसने पैदा किया है दुनिया में, बिन देखे हम उसे ईमान हासिल करें, उसकी मोहब्बत हासिल करें, उसकी मोहब्बत लेके मरें ताकि मरने के बाद हमें कामयाबी हासिल हो। तो अल्लाह ताला ने परिंदों की उड़ान परों में रखी है, परिंदों की उड़ान परों में रखी है, परों से उड़ते हैं वो लंबी लंबी उड़ान हैं। और इंसान की उड़ान जन्नत की हमेशा जीने की चाहत में रखी है, इच्छा में रखी है। हमारे अंदर हमेशा जन्नत की जीने की चाहतें रखी है, इसलिए हम सच को देखकर भी अनदेखा करके दूसरे की मौत को भी देखकर अपनी मौत को भुलाए फिरते रहते हैं और इन जन्नत की इच्छाओं को, चाहतों को इस दुनिया में जो है पूरी करने के लिए उड़ रहे हैं। मैं सबसे ऊंचा उड़ जाऊं, मेरे पास सबसे ज़्यादा दौलत हो, माल हो, सबसे ऊंचा उड़ जाऊं, आसमान पर उड़ जाऊं। अब अल्लाह का ऐलान है कि मेरे बंदे, ये जन्नत की इच्छाएं जो मैंने तेरे अंदर रखी है उड़ान, ये दुनिया में ना उड़ तू। हाँ, अल्लाह ताला पर काटता है बार बार, हैं क्या करता है कि इंसान भागता है माल दौलत के पीछे, उससे कभी दुख भेजता है, कभी तकलीफ भेजता है, कभी मुसीबत भेजता है, कभी बीमारी भेजता है, कभी एक्सीडेंट करा देता है, कभी हादसा करा देता है कि यहाँ पूरी ना कर, जाग, सच के पहलू पे गौर कर। तेरी जान मेरे कब्जे में, तुझे खुद नहीं पता तो दुनिया में कब तक है, तुझे मरना है, दूसरों की मौत से सबक हासिल कर, ये दुनिया छोड़नी है। पहले क्या कर कि दुनिया और शैतान को अपना दुश्मन पहचान, सच पे गौर कर और फिर इसके हवाले दिल ना कर। हाँ, दिल इसके हवाले ना कर, दिल मेरे हवाले कर, दिल में मेरी मोहब्बत बसा। तुझे मैंने अपने लिए बनाया है, जब तू मुझे राजी करके आएगा, दिल में मेरी मोहब्बत लेके आएगा, तो फिर इस दिल को फिर मैं जन्नत की मोहब्बत दूंगा। जन्नत में तरह तरह की नेमतें हैं, फिर इस दुनिया को छोड़ने की कुर्बानी में, इस दुनिया के बदले में जन्नत की दुनिया दूंगा। फिर तो उसमें दिल लगाना आराम से, पहले तो मुझे राजी कर ले। जिस मकसद के लिए तुझे मैंने बनाया है उस मकसद को पूरा कर ले, फिर जन्नत की तेरी इच्छाएं, मैं हर इच्छा तेरी पूरी करूंगा। फिर दुनिया में तू मेरी मर्जी पूरी कर। हाँ, कुरान में सबसे पहली वही इसी बात के ऊपर है कि अपनी मर्जी छोड़ दे, मेरी मर्जी कुरान में पढ़ ले, मेरी मर्जी पूरी कर। हाँ, और समझ जे जीवन मैंने क्यों दिया है। तो मेरे भाइयों, जिस मालिक ने हमें बनाया है, उसने हमें जिस मकसद से बनाया है वो सच कह रहा है। मेरे भाइयों, सच पे गौर करें, ये दुनिया धोखा है, ये कभी भी छूट सकती है, इसके हवाले दिल ना करो। माल दौलत, कोठी बिल्डिंग बंगला, बीवी बच्चे, माल औलाद, इसके हवाले दिल ना करो, ये सब धोखा है, ये कभी भी छीन सकता है। तो बेशक सही बात है, अल्लाह ने हमें अपने लिए बनाया है, दिल अपने लिए बनाया है, दिल में उसकी मोहब्बत बसाएं, अपने आप को समझाएं भाई दुनिया धोखा है। इस दुनिया में हम देख रहे हैं अल्लाह की कितनी नेमतें हैं, खाने की, पीने की, धरती पे देखें ज़मीन में से पैदा करता है। जन्नत में जो है ज़मीन में से पैदा नहीं होंगी, जन्नत में ऊपर से उतरेंगी मेरे भाइयों, ऊपर से उतरेंगी। इसलिए जिस मकसद के लिए उसने पैदा किया है उस मकसद को पूरा करें, उसकी मोहब्बत दिल में ले जाएं। हमारा दिल जो है, दिल की हद जो है, दिल की हद अल्लाह की मोहब्बत है। अब अल्लाह की मोहब्बत मिल जाएगी तो सुकून मिल जाएगा, फिर उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाइयों। अल्लाह की मोहब्बत लेके मर गए तो फिर जिस मकसद के लिए पैदा किया है अल्लाह ने, वो मकसद हमारा पूरा हो जाएगा, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा और फिर हमारे दिल को जो है, हाँ, फिर हुक्म देगा कि अब जाओ जन्नत में दिल लगाओ, अब जिस चीज़ से भी चाहो दिल लगाओ। दुनिया में मैंने तुम्हें रोका था, तुम रुक गए, तुमने अपनी ख्वाहिशों को, अपनी इच्छाओं को, जन्नत की इच्छाओं को दुनिया में पूरा न किया, मेरे हुक्म के आगे कुचल दिया और मेरी मोहब्बत को पा लिया। तो मेरे बंदो जाओ, अब मैं तुमसे राज़ी हो गया, तुम मेरे इनाम के हकदार हो गए हैं, तुम मेरे इस इम्तिहान में पास हो गए। अब तुम जाओ जन्नत में, तुम, हाँ, जो तुम्हारी इच्छा होगी, तुम चाहते हो मुझे मौत ना आए, अब जाओ, तुम्हें मौत नहीं आएगी, बुढ़ापा ना आए, दुख ना आए, तकलीफ ना आए, हमेशा की ज़िंदगी हो जिसका साथ मिले, छूटे ना, टूटे ना, हमेशा के मज़े हो, ना मेहनत करनी पड़े, ना काम करना पड़े, सब तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, हमेशा का जीवन होगा। तो मेरे भाइयों, उस ज़िंदगी में जीने में मज़ा आएगा। फिर मौत तक का सब्र है, बस मौत तक का सब्र है भाई, सब्र कर लें। जन्नत अगर मैं कहूँ किस चीज़ का नाम है, जन्नत किस चीज़ का नाम है, जन्नत किस चीज़ के बदले में मिलेगी, तो वो है सब्र, 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 सब्र। भाई सब्र करें, सब्र करें, मौत का इंतजार करें, अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करें। दुनिया की कामयाबी कोई कामयाबी नहीं है, दुनिया की नाकामी कोई नाकामी नहीं है मेरे भाइयों। दुनिया तो कल परसों ख़त्म होने वाली है, कितनों की ख़त्म होती है रोज़।
तो मेरे भाइयों, यही इस्लाम है, यही इस्लाम है, सच्चाई इस्लाम है कि जिसने तुम्हें पैदा किया है उस मालिक के सामने अपने आप को सरेंडर कर दो, झुका दो अपनी गर्दन को और अपनी मनमानी छोड़कर उसकी मर्जी तलाश करो। उसकी मर्जी कुरान में है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी में है। अब इस्लाम में भी मिलावट है। हाँ, दिल से अल्लाह से मांगे कि अल्लाह जो तेरी तरफ से तेरा सच्चा रास्ता है हमें उसको दिखा दे, उस पर चला दे, हमें सच को सच ही दिखा, हम दुनिया में धोखा ना खाएं। जीवन का समय बीत रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम धोखा खा के मर जाएं। तो मेरे भाइयों, इस्लाम पर चलकर इंसान अपने मालिक, सच्चे मालिक को पा लेता है, उसकी मोहब्बत को पा लेता है, सच्चाई के होश में आता है, सच्चाई को समझ जाता है, ईश्वरी रचना के आधार पर हाँ धोखे से बच जाता है, सच को समझ जाता है, अल्लाह की मोहब्बत पा लेता है अल्लाह की मर्जी पर चलकर। अब जो इंसान सच को जान जाए, इस्लाम जान जाए कि इस्लाम सच है, सच्चा धर्म है, इस पर चलकर ही मैं कामयाब हो सकता हूँ। अब मेरे भाइयों, अगर वो इस्लाम कबूल करना चाहे और उसे खतरा हो अपनी जान का, हैं, किसी गैर धर्म में हो, उसे कोई दिक्कत हो इस्लाम कबूल करने में, तो इस्लाम की क्या शर्तें हैं भाई? जो धर्म ये शिक्षा दे रहा हो कि तुम किसी से मत कहो, तुम अपने दिल में कलमा पढ़ लो। इस्लाम को तुम समझ गए हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, अपने दिल में इकरार करो, सच की गवाही दो कि एक अल्लाह के सिवा, एक ईश्वर के सिवा कोई पूजा के योग्य नहीं, और मेरा जीवन का मकसद उसको राजी करना है। किस तरह से राजी करूं? जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह, दूसरा पाठ है कलमे का, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मालिक को राजी करके दिखाया, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर। तो मेरे भाइयों, आपको किसी से कहने की जरूरत नहीं, आप अपने दिल में कलमा पढ़ लें जहाँ पर भी है। हाँ, और आपके दिल और अल्लाह के बीच का मामला है, वो अपने बंदों के दिलों का हाल जानता है मेरे भाइयों। और आप जो है गुस्ल कर लें, गुस्ल का मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। इंसान जो है नापाक होता है, अपवित्र होता है, गंदा होता है, ईश्वर पवित्र है, तो पवित्र होने के बाद हम कलमा पढ़ें तो बहुत बेहतर रहेगा। और यही बेहतर है कि आप जो है पवित्र होने के लिए 3 तरीके हैं भाई, गुस्ल के 3 फर्ज हैं। अगर इंसान कोई अपवित्र हो, गंदा हो, पाक होना चाहे, पवित्र होना चाहे, ईश्वर के करीब होना चाहे, कलमा पवित्र है तो पवित्र होकर कलमा पढ़ें भाई। तो गुस्ल के 3 फर्ज हैं, गुस्ल यानी नहाने के, नहाने में पाक होने के लिए, पवित्र होने के लिए। अगर आपने ये 3 काम कर लिए तो आप पवित्र हो जाएंगे। आप जब नहाने लगें तो कुल्ली करें, पानी अपने हलक में मुंह में डाल करके और गले की नरम हड्डी तक, जैसे गरारा करते हैं गर्म पानी से, गले की नरम हड्डी तक पानी पहुंच जाए। पहली शर्त तो ये है, ठीक है। दूसरी शर्त ये है कि नाक में, जब नाक में हल्का सा इस पानी हाथ में लेकर के और नाक में जो है हवा के द्वारा सूतें, ऊपर को हल्का, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से नुकसान हो जाएगा, फिर हल्का सा सूतें, बस जो नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँच जाए। समझ में आ रही है बात? पानी हाथ में लेकर के और नाक के द्वारा, सांस के द्वारा खींचे ऊपर को, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, जो नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँच जाए। शर्त नंबर 2 हो गई। शर्त नंबर 3 है कि पूरे बदन को इस तरह मलमल के नहाएं कि एक बाल बराबर भी शरीर सूखा न रह जाए, पूरा शरीर जो है भीग जाए। तो आपने अगर ये 3 काम कर लिए और नियत कर लें कि मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए, उसके करीब होने के लिए, उसको राज़ी करने के लिए मैं पवित्र हो रहा हूँ उसके हुक्म के द्वारा, तो आप ये नियत करके ये 3 काम कर लेंगे तो आप पवित्र हो जाएंगे। अगर आप 3 काम नहीं करेंगे तो आप कहीं दरिया में नहा लें, गंगा में नहा लें, जमुना में नहा लें, आप पवित्र नहीं होंगे। ये 3 काम करके आप जो है कलमा पढ़ लें अपने मनी मन में, हैं, कि मैं एक ईश्वर के सिवा अब किसी की पूजा नहीं करूंगा, ज़मीन और आसमान के बीच जितनी भी चीज़ें हैं सब उसकी पैदा की हुई है, इनकी किसी की पूजा नहीं करूंगा। जो इनका पैदा करने वाला मालिक है, जो ज़मीन और आसमान से बाहर है, जो दिखाई नहीं देता है, जो असल मालिक है, जिसने मुझे जीवन दिया है, जो मुझे खिला रहा है, जो मुझे पिला रहा है, जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं उसको राज़ी करूंगा, उसके हुक्म पर चलूंगा। किस तरह से? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस प्रकार से उन्हें राज़ी करके दिखाया, जिस प्रकार से अल्लाह को राज़ी करके दिखाया, इस प्रकार से राज़ी करूंगा। अब मेरे भाइयों, आपका नाम जो है कुछ और है, आप सोचें भाई मुसलमान होने के लिए नाम बदलना ज़रूरी है, तो याद रखें, अगर नाम अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है, यानी शिर्क की बू आती है उसमें, शिर्क, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, इसकी जो है बू आती है, शिरकाना नाम है, तो वो बदलना ज़रूरी है। उसकी आप तहकीक कर लें, यूट्यूब पर सर्च कर लें, आजकल तो बहुत जानकारी मिल जाएगी घर बैठे बैठे आपको। अगर नाम शिरकाना नहीं है तो बदलना भी ज़रूरी नहीं है, याद रखें। ना अनाउंसमेंट करना ज़रूरी है कि भाई मुसलमान बनना हूँ, मैं कलमा पढ़ लूँ, क्या करना पड़ेगा मुसलमान बनने के लिए,
जैसे और धर्मों के अंदर बहुत पाखंड है कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप जहाँ पर भी हैं अपने मन ही मन में कलमा पढ़ लें, आपका मालिक आपके मन का हाल जानता है। हैं जो धर्म इतनी आसान शिक्षा दे रहा है, क्या वो सच्चा धर्म नहीं है भाई? जो धर्म ये कह रहा है कि तुम्हारे बीच और तुम्हारे मालिक के बीच का मामला है, तुम्हारे मन में कलमा पढ़ लो, ये दलील है कि वो सच्चा धर्म है। वो उस मालिक से जोड़ रहा है जो तुम्हारा सच्चा मालिक है, जो तुम्हारे मन का हाल जानता है। अब नाम अगर सिरकाना नहीं है आपका तो मत बदले नाम आप। और इस्लाम कबूल करने के लिए आपको खतने करानी भी जरूरी नहीं है। हाँ, खतने सुन्नत है, फर्ज नहीं है। करोगे तो तुम्हारा फ़ायदा होगा, ना करोगे तो कोई गुनाह नहीं है। एक मुसलमान बगैर खतने करा कर भी अच्छा मुसलमान बन के रह सकता है। और मुसलमान बनने के लिए, मुसलमान रहने के लिए आपको मीट खाना भी जरूरी नहीं है। इस्लाम में मीट खाना फ़र्ज नहीं है, सुन्नत है। खाओगे तुम्हारा फ़ायदा है, ना खाओ तो कोई बात नहीं, तुम्हारा मन करे खाओ, ना मन करे मत खाओ। एक मुसलमान बगैर मीट खाकर भी, बगैर गोश्त खाकर भी अच्छा मुसलमान बन के रह सकता है। और आप जो है, आपके मन में कोई भी सवाल हो इस्लाम के बारे में, तो आप हमारे चैनल के अंदर जा करके एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि आपको पूरी जानकारी मिले इस्लाम की। और यूट्यूब पे सर्च कर लें, इस्लाम में कोई तरीका मालूम करना हो आपको, 10 वीडियो देखें, 10 वीडियो में से एक में तो सही बात मिलेगी आपको, आपका दिल पहचान लेगा ये बात सही है, तो आप उसको फॉलो करें। भाई मानते हैं धर्म के नाम पे बहुत धोखा फैला हुआ है। आप जिस हाल में भी हैं, जहाँ पर भी हैं, अपना चुपचाप जो है इस्लाम को फॉलो करते रहें। आप ईश्वर के सामने नमाज पढ़ लें, है ना, नमाज पढ़ते रहें, और जो भी आप पूछ करके जो है इस्लाम को फॉलो करते रहें। क्या मालूम आपके दिल से किया हुआ अमल, कर्तव्य, कोई कर्म अल्लाह को पसंद आ जाए, अल्लाह आपसे राजी हो जाए। मेरे भाइयों, मौत कभी भी आ सकती है, इसलिए लापरवाही न करें। अगर आपको सच का तुम्हें पता चल गया है, अगर सच तुम्हें मालूम हो गया है, तो उसमें देर ना करें, जल्दी करें। मौत कभी भी आ सकती है। अगर सच को बगैर माने मर गए हैं, जिस मालिक ने जीवन दिया है उसी का इनकार करके मर गए, तो मौत के बाद हमेशा की तबाही है, नरक की आग है। फिर दुनिया में शैतानी माहौल फैला हुआ है मेरे भाइयों, सच के खिलाफ। इसलिए देर ना करें, जल्दी करें। इस्लाम वो धर्म है जो अनाउंसमेंट का भी जो है मना करता है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत है, किससे मत कहो, कलमा अपने मन में पढ़ लो, अपने मन ही मन में जो है अल्लाह की जो है इबादत करते रहो, अल्लाह को दिल से मानते रहो। जैसे भी मौका मिले उसकी इबादत करो, उसके हुक्म पर चलो। तो मेरे भाइयों, इस्लाम कबूल करने का मतलब यही है कि जिसने तुम्हें पैदा किया है, जो तुम्हारा सच्चा मालिक है, उसके सामने अपनी गर्दन को झुका दो, अपना सब कुछ समर्पित कर दो। उसी ने सब कुछ दिया है, वो सब कुछ देकर फिर लेकर आजमाता है। हाँ, उसने प्यार से मांगा है कि मेरे बंदे, तू जो है मेरे सामने अपने आप को समर्पित कर दे, अपना सब कुछ। और इसमें मेन चीज़ क्या है, समर्पित का मतलब क्या है कि अपनी मर्जी छोड़कर और दुनिया वालों की मर्जी छोड़कर, दुनिया और दुनिया की चीज़ों की मर्जी छोड़कर, एक अकेले दुनिया बनाने वाले की मर्जी पर चल। ये है मतलब समर्पित का। तब तू ईश्वर को पा सकता है। अब उसकी मर्जी इस्लाम के अंदर ही है, उसको आप खोजें, तलाश करें। उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे चैनल के अंदर जा करके एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि आपको अपने मालिक की मर्जी समझ आ सके। इस्लाम कबूल कर लोगे तो ईश्वर के रास्ते में, ईश्वर की मर्जी पे चलते हुए ईश्वर की मोहब्बत को पालोगे। तो इस्लाम कबूल करने का फ़ायदा ये होगा कि आप मौत के बाद नरक से बच जाओगे, दुनिया में भी सच्चाई पे चल के अमन शांति हासिल करोगे, और मौत के बाद नरक से बचकर अमन शांति वाली स्वर्ग में जाओगे। कितना बड़ा फ़ायदा है, हमेशा की कामयाबी का फ़ायदा है मेरे भाइयों। हाँ, और इस्लाम कबूल करने का तरीका ये जो बताया मैंने आपको भी, कि आप कलमा पढ़ लें अपनी मन में, हैं, खतने भी ना कराएं और गोश्त भी ना खाएं। आपका मन करे खाएं, ना करें मत खाएं। नाम भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नाम सिरकाना है तो उसे बदलें, अपने मन में ही बदल लें नाम आप। अगर सिरकाना नाम है तो अपने मन में बदल लें, उसको भी किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है। जो धर्म ऐसी शिक्षा दे रहा हो मेरे भाइयों, वो धर्म सच्चा है। अगर आपका नाम कोई सिरकाना है जो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ है, तो आप किसी से मत कहिए, आप अपने मन में ही अपना नाम बदल सकते हैं कि मेरा नाम ये है, अपने रब को दिखा करके कि मालिक, मैं अपने मन में अपना नाम ये रख रहा हूँ और मैं तेरी सच्चाई को समझ गया, मैं तुझे मानता हूँ। मैं दुनिया में अनाउंसमेंट नहीं करना चाहता कि मुझे खतरा है, मेरी जान का खतरा है। तो मेरे भाइयों, मालिक तुम्हें देख रहा है, वो इम्तिहान ले रहा है। मौत के बाद तो फिर जो बुराई पर चलने वाले हैं सबको जहन्नुम में ठोकेगा। फिर उसके सामने कोई बोलने वाला नहीं है, कोई दम मारने वाला नहीं है। आज वो हमारा इम्तिहान ले रहा है मेरे भाइयों। तो इस इम्तिहान में जो है, इस परीक्षा में पास होने की मेहनत करें भाई। तो मेरे भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि
व बरकातहू।